हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 की। आज है हमारा डे 11। डे 10 में हमने पढ़ा था चेन इंडेक्सिंग और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम एक नया चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। नया वो भाग ही है पूरा का पूरा, सूचना स्रोत एवं सेवाएं। सूचना स्रोत एवं सेवाएं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। ये आज का हमारा टॉपिक है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो सूचना क्या होता है। सूचना क्या होता है? किसी भी प्रकार की जानकारी को हम सूचना कह सकते हैं, डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन। डेटा जब हमें एक सही तरीके से मिलती है, विश्वसनीय स्रोत से मिलती है, तो वह सूचना बन जाती है। और स्रोत, और जहाँ से वो आ रही है उसको हम स्रोत कहते हैं। कि जो भी चीज़ हमें सूचना देने की कोशिश कर रही है, दे रही है, तो वो सूचना स्रोत कहलाता है। और सेवाएं, और सूचना स्रोत, सूचना के लिए जो जिस प्रकार की भी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं वो सूचना सेवाएं कहलाती है। तो इंफॉर्मेशन सोर्सेस को रंगनाथन द्वारा भौतिक विशेषता के आधार पर, भौतिक समझते हैं ना, भौतिक की रूप, रंग, आकार आदि के इस पे बेसिस पे भौतिक विशेषता के आधार पर 4 भागों में बांटा। ओके, 4 भागों में बांटा। अब कौन कौन से? तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को 4 भाग में रंगनाथन जी द्वारा बांटा गया। सबसे पहला कन्वेंशनल, परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल। सेकंड वन इज नियो कन्वेंशनल। थर्ड है नन कन्वेंशनल। एंड लास्ट वन इज मेटा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो देखिएगा डॉक्यूमेंट्स को रंगनाथन जी द्वारा 4 भागों में बांटा गया है, कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नन कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स। एक एक करके हम बढ़ते हैं कि चारों क्या होते हैं। पुस्तकालय में जो भी परंपरागत प्रकार के प्रलेख होते हैं, पुस्तकालय में परंपरागत प्रकार के प्रलेख। परंपरागत समझ रहे होंगे आप, नहीं समझे तो मैं एक बार बता। परंपरा का क्या अर्थ होता है? जो चीज़ बहुत टाइम से चली आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? परंपरा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे कि हमारे बुक्स हो गए जो रिटन फॉर्म्स में होते हैं, वो क्या है? परंपरा। बहुत दिनों से बुक्स हमें रिटन फॉर्म में मिलते हैं, तो वो क्या हो गए? परंपरागत प्रकार हो गए। ठीक है, तो पुस्तकालय में परंपरागत प्रकार के जो भी प्रलेख होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो सदियों से चले आ रहे हैं वो कहलाते हैं कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन सोर्सेज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल आप ना लिख के याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि विच इज़ द टाइप ऑफ कन्वेंशनल, मतलब कि पुस्तकालय में परंपरागत स्रोत के एग्जाम्पल क्या है। आपको नाम दे देगा बुक, ये किस प्रकार का स्रोत है, तो कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारी किताबों में इसका अलग अलग ट्रांसलेटेड रूप हो सकता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि इंग्लिश हमेशा हर जगह एक ही जैसा होता है। तो आप ट्राई करिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में एक बार आप ज़रूर से इंग्लिश वाला भी वर्जन देख लो आप उसका। बुक्स, पेरियोडिकल्स बताया था ना मैंने, पत्रिकाएं जो आती है साप्ताहिक, मासिक, उसे हम बोलते हैं पेरियोडिकल, जो एक निश्चित अवधि पर, इस प्रकार की पुस्तकें जो एक निश्चित अवधि पर आती रहती है। जैसे इंडिया टुडे एक साप्ताहिक पत्रिका है, क्योंकि वो हर वीक में आता है। वनिता
वो एक मासिक पत्रिका है, क्योंकि वो हर महीने में आता है। कितने सारे पाक्षिकी होते हैं जो 15 दिन पर आते हैं, बहुत तरह की, कोई त्रैमासिक होता है जो हर 3 महीने पे आता है, कोई छमाही होता है, कोई वार्षिक होता है। छमाही होता है जो 6 महीने पे आता है, वार्षिक होता है जो 1 वर्ष में एक बार आता है। ठीक है, पेरियोडिकल्स, मैप्स, मैप्स तो आप सब जान रहे होंगे, मानचित्र जिसे कहते हैं, और एटलसेस। एटलसेस ऐसे तो सब लोग जान रहे होंगे, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं, एटलसेस मानचित्रों की जो किताब होती है उसे हम एटलस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें देखते होंगे बचपन में आपने पढ़ी होगी कि एक बुक रहती है जिसमें हर जगह का, सातों महाद्वीप का है, नदी का है, कौन सा क्रॉप कहाँ पे हो रहा है, देश का राजनीतिक विभाजन कैसे है, देश का भौतिक विभाजन कैसे है, उस सबको एक मानचित्र में दिखाया जाता है। और जब हम उस पूरे मानचित्र को संकलित कर देते हैं एक पुस्तक के रूप में, तो वो क्या कहलाता है? एटलसेस। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपने देख लिया। अब परंपरागत, परंपरागत के भांति ना नियो कन्वेंशनल भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक विशिष्ट तरह की सूचना होती है। विशिष्ट तरह की मतलब स्पेसिफिक काइंड ऑफ सूचना जिसमें हो वो न्यू कन्वेंशनल कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, इसमें लिख लीजिए, थोड़ा अपने भाषा में लिखते रहिएगा आप, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। लिखित या मुद्रित प्रकार के स्रोत जिसमें विशिष्ट सूचनाएं होती है, जिसमें विशिष्ट सूचना होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिखिएगा स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होता है देखिए, बहुत बार आपने ना एसआई मार्क्स सुना होगा, होल मार्क्स सुना होगा। ठीक है, एसआई मार्क्स सुना होगा। एसआई मार्क्स क्या है, हॉल मार्क्स क्या है कि सरकार ने ना मानक तय कर दिया है खाने के लिए, या फिर एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर कोई चीज़ आप खरीदते हैं, बिजली का सामान खरीदते हैं या सोना चांदी खरीदते हैं, कोई भी चीज़, तो एक मानक तय कर दिया है कि इसमें ये चीज़ इतनी होनी चाहिए शुद्धता के लिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट उस मानक पे खड़ा उतरता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, नहीं उतरता है तो सरकार उसे अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वो जहाँ पे लिखित होता है जिस प्रकार की किताबों में, वो उस प्रकार की किताबों को हम स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, आईएसआई हॉलमार्क्स आप लोगों ने जैसे देखा होगा। स्टैंडर्ड्स के बाद स्पेसिफिकेशंस एंड पेटेंट्स। स्पेसिफिकेशंस और लास्ट वन पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट्स देखिए, एक प्रकार का करार होता है, समझौता होता है सरकार के बीच में और जो किसी वस्तु का अनुसंधान करता है या फिर उसका खोज करता है। मान लीजिए कि किसी ने ना एक पानी से चलने वाली कार बनाई। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक पानी से चलने वाली कार बनाई। अब क्या होगा ना कि मैं सरकार के साथ एक समझौता करूंगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पेटेंट, कि इस वस्तु को इतने, ये वस्तु मेरे द्वारा बनाई गई है और इसको और कोई पुनरुत्पादित नहीं कर सकता है, ये वो मेरा अधिकार हो जाता है, कुछ वर्षों के लिए ये मिलता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट्स। अपरंपरागत जो कंप्यूटरीकृत स्रोत होते हैं, कंप्यूटरीकृत और मशीनीकृत और मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले, मशीन द्वारा पठनीय। मतलब क्या है, जैसे कि पेन ड्राइव है, आप मान लो, ठीक है, पेन ड्राइव में आपने कोई सूचना, पीडीएफ बुक का ही हम प्रकार ले लेते हैं। पीडीएफ बुक क्या आप कैसे पढ़ सकते हो? आपको उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन चाहिए, या तो आपको मोबाइल चाहिए, टैबलेट चाहिए, पीसी चाहिए, कुछ इस प्रकार का आपको चाहिए, लैपटॉप चाहिए उसे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब ऐसे उसे फिजिकल फॉर्म में नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट का प्रकार या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी कहिए। इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा, ऑडियोज, वीडियोज। आपके जैसे कि आप लोग आजकल स्पॉटिफाई वगैरह पे भी पॉडकास्ट सुनते होंगे, या फिर ई बुक, बुक्स वगैरह सुनने के फॉर्म में भी आजकल आ गया है। तो ऐसे बुक्स वगैरह को हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वीडियोस, विजुअल्स, विजुअल्स और वीडियोस सेम ही बात है, बट फिर भी लिख लीजिए, ऑडियो विजुअल्स। ओके, और उसके बाद है मेटा डॉक्यूमेंट्स। मेटा डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जो
ऐसे फॉर्म नहीं है कि आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो, लेकिन दिमाग पे असर डालते हैं। जैसे फोटोग्राफी, फोटोग्राफी क्या है, मेटा डॉक्यूमेंट का टाइप है, क्योंकि वो दिमाग पे असर डालता है। और जैसे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, जो वाद्य यंत्र वगैरह की जो टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या होता है ना, दिमाग पर असर डालते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटा डॉक्यूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ओके। तो ये सब क्या है, मेटा डॉक्यूमेंट्स के, मैं ऐसे बांट देती हूँ ताकि आपको पजल ना हो आप लोग। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। 4 प्रकार के प्रलेख हमने देखा, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स। जो परंपरागत हैं, बुक्स, पेरियोडिकल्स, मैप्स। नियो कन्वेंशनल, लिखित या मुद्रित प्रकार के स्रोत, स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशंस, पेटेंट्स। नॉन कन्वेंशनल, कंप्यूटरीकृत और मेटा डॉक्यूमेंट जो दिमाग पे असर डालते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी वगैरह, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये किसने बांटा था, रंगनाथन ने। याद रखना है, रंगनाथन के अनुसार डॉक्यूमेंट के 4 प्रकार होते हैं। किसके द्वारा क्या बांटा गया, ये एकदम याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सूचना विशेषता के आधार पर इंफॉर्मेशन सोर्सेज को कितने पार्ट में बांटा गया, ठीक है। सूचना विशेषता के आधार पर, ओके, विशेषता के आधार पर 2 लोगों ने इसे बांटने का काम किया था, हैंसन और ग्रेगन, ठीक है। हैंसन और ग्रेगन ने इसे बांटने का कार्य किया था, हैंसन व ग्रेगन, ठीक है। अब देखिए, हैंसन ने 2 पार्ट में बांटा था, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, ठीक है। द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, ठीक है। हैंसन द्वारा प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। आगे चल के ग्रेगन ने इसे 3 पार्ट में बांटा, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और टर्शरी यानी तृतीयक स्रोत। प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्शियरी, टर्शियरी, ठीक है। हैंसन द्वारा कितने में, 2 पार्ट में बांटा गया था, और बाद में ग्रेगन द्वारा इसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत में बांटा गया। किसको, सूचना के स्रोत को, ठीक है, याद रखिएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है। चले बढ़ते हैं अब हम। प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत, मोस्टली क्वेश्चंस इस पे आएंगे आपको, तो एग्जाम्पल्स जो भी लिखवाऊंगी वो याद करते जाइएगा आप लोग। देखिए मोटा मोटी मैं पहले बताती हूँ। देखिए प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक, प्राथमिक ये क्या है, प्रलेखीय स्रोत के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रलेखीय स्रोत हम को बांट रहे हैं अभी। डॉक्यूमेंट्स को पिछली बार जैसे रंगनाथन ने बांटा था 4 कैटेगरी में, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री स्रोत को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक देखिए क्या होता है ना, प्राथमिक स्रोत में कौन से आते हैं, जब ऐसे स्रोत जिसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ना फर्स्ट टाइम मिलता है, मतलब उससे पहले उसका कोई जिक्र नहीं होता है, वो पहली बार उस चीज़ में वो इन्फॉर्मेशन आई हुई रहती है, ठीक है। तो प्राथमिक स्रोत में लिखिए पहली सूचना, पहली सूचना। इससे आपको क्या होगा, रिकॉल करने में इजी होगा। ऐसे प्रलेख नवीन ज्ञान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। पहली सूचना, ऐसे प्रलेख पाठक को पहली बार सूचना
मुहैया करवाती है, पहली बार सूचना देती है तथा इस तरह की सूचना पूर्व में प्रकाशित नहीं हुई रहती है। सूचना पूर्व में प्रकाशित नहीं होती है, ठीक है, प्रकाशित नहीं होती है, नहीं हुई होती है या होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना है, ये नहीं पूछेगा, मेन आपको एग्जाम्पल पूछेगा क्वेश्चन इसमें, तो एग्जाम्पल लिखिएगा। इंडेक्सेस, बिब्लियोग्राफीज, जितने एग्जाम्पल है सब लिख लीजिए। लिखिएगा थेसिस, रिसर्च जर्नल्स, रिपोर्ट्स, पेटेंट्स, ट्रेड लिटरेचर, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, and official publications, standards, आप इसे नोट करिए, ठीक है, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, नोट करिए आप इसे। हम भाई हैं क्या यार, हम भाई हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने गौर किया होगा कि इन सब में ना पहली बार कोई भी सूचना प्रकाशित होती है। थेसिस जानते हैं आप, कोई भी जो पीएचडी करता है, रिसर्च करता है, वो थेसिस लिखता है। तो रिसर्च होता है ये न्यू चीज़ों पे, जो भी चीज़ें उसे अपने स्टडी के दौरान पता चलती है, जो भी नई प्रकार की चीज़ें वो अपने थेसिस में लिखता जाता है। रिसर्च जर्नल भी उसी का एक प्रोसेस है। रिसर्च जर्नल्स में भी जो रिसर्च में नई नई चीज़ें पता लगती है वो वगैरह आती है। रिपोर्ट्स में भी पहली बार देखते होंगे आपको कि IMF द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, या फिर किसी भी संस्था के द्वारा कोई भी रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रहता है। पेटेंट्स मैंने अभी आपको बता दिया है, कोई चीज़ आविष्कार जब होता है तो सरकार और उस व्यक्ति के बीच में जो करार होता है उसको पेटेंट्स बोलते हैं। ट्रेड लिटरेचर, जो भी व्यवसाय से संबंधित जो भी होते हैं, कि जो भी जिस प्रकार मतलब व्यवसाय से संबंधित जो भी लिटरेचर होते हैं, वो भी पहली बार ही, कि अगर मान लीजिए समझौता हुआ किसी भी प्रकार का, तो वो वगैरह। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है उसकी में जो भी बातें निकल के सामने आती है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स वगैरह बनाई जाती है, उसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स कहते हैं। जैसे आप मीटिंग वगैरह में भी देखते होंगे कि मीटिंग होती है और लिखते रहते हैं लोग, और बाद में उस पर जो भी चीज़ें मीटिंग में डिस्कस होती है वो वगैरह बताई जाती है, तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। ऑफिशियल पब्लिकेशन, किसी का भी ऑफिशियल पब्लिकेशन, अगर कोई भी किताब करती है, जैसे सरकार अपने डाटा जारी करती है या फिर आंकड़े जारी करती है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड्स भी आपने जान लिया, SI मार्क्स वगैरह वाला जो था, तो ये सारी क्या हो गई आपको पहली सूचना। इसमें हमेशा जो है ना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। अब द्वितीयक स्रोत क्या है, अब हर कोई इसे यूज़ करने में सक्षम नहीं है। अब अगर आप देखिएगा कि इस तरह की चीज़ों को हर कोई नहीं यूज़ कर सकता। एक नॉर्मल रीडर चाहता है कि उसे बुक मिले जिसमें सारी चीज़ें बनी बनाई पकी पकाई हुई मिल जाए, ठीक है। अगर मैं आपको रंगनाथन साहब का पूरा थेसिस या रिसर्च जर्नल ला के दे दूँ तो आप उससे कुछ नहीं समझोगे, बट अगर उसको बुक के रूप में जब निकाल के दिया जाता है तो वो समझ में आती है। तो इसी तरह से जब पहली प्राथमिक सूचना लिखिएगा, वैसे प्रलेख जिसमें
सूचनाओं को प्राथमिक स्रोत से इकट्ठा किया जाता है, प्राथमिक स्रोत से इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। जो प्राइमरी सोर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसे जो मान लीजिए कि हमने हर डिपार्टमेंट, अगर कोई भी हर डिपार्टमेंट क्या कर रही है कि अपने अपने डाटा गवर्नमेंट को भेज रही है, ठीक है, कि कितना खर्च किया, कितना क्या किया, और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण एक बुक निकलती है जिसमें उन सारे डाटाओं का संग्रह होता है, दिया जाता है। तो वो क्या है, वो एक द्वितीयक स्रोत का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें प्राथमिक सोर्स के जो डेटा थे उसको यूज करके एक बुक को के फॉर्म में लाया गया, तो वो क्या हो गया, द्वितीयक स्रोत हो गया, इकट्ठा किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, इंडेक्सेस, इंडेक्सेस, बिब्लियोग्राफीज, बिब्लियोग्राफीज, एब्स्ट्रैक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट, सारा एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट, रिव्यूज जिसको समीक्षा बोलते हैं, इंडेक्सेस जो तरह तरह के डेटाज वगैरह का बनाया जाता है, रेपो रेट क्या है, बैंक का रिवर्स रेपो रेट क्या है, इस तरह की जो जानकारियाँ इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। बिब्लियोग्राफीज जो बुक्स के बारे में, बिब्लियोग्राफीज उस दिन मैंने बताया था कैटलॉगिंग वाले दिन, जिसमें बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। रिव्यूज़ जिसको हम समीक्षा बोलते हैं। लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, बिब्लियोग्राफी, हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स, थ्योरीज, थ्योरीज, डिक्शनरीज, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, 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 डिक्शनरी सब याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। हैंडबुक्स, 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 मैनुअल, मैनुअल्स, कोई चीज़ को कैसे यूज़ किया जाए, एक्सेट्रा। ओके, ये क्या हो गए, द्वितीयक स्रोत के उदाहरण हो गए। और द्वितीयक स्रोत वही है जो प्राथमिक स्रोत के डेटा को, जहाँ पे सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, वो द्वितीयक स्रोत कहलाता है। और थर्ड जो है हमारा वो ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे प्रलेखीय स्रोत, ऐसे स्रोत जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर, उपयोगकर्ता को द्वितीयक स्रोत उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उपयोग करने की जानकारी देते हैं, सीधे शब्दों में करने की जानकारी देते हैं। यानी हाउ टू यूज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, ये हमें तृतीयक स्रोत बताता है। तृतीयक स्रोत क्या बताता है कि द्वितीयक स्रोत कैसे यूज किया जाए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि जानकारी देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी, ईयरबुक, ईयरबुक, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, यानी वांग्मय सूची की जो वांग्मय सूची होती है उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोग्राफीज ऑफ, बिब्लियोग्राफी, ग्राफीज, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट, गाइड्स टू लिटरेचर,
guides to organization, guides to organization, organizations, guide to library, libraries, textbooks, etc. ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इसका फटाफट से आप लोग। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये आपने देख लिया प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत क्या होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स को भी हम देख चुके हैं। ठीक है, प्रलेखीय स्रोत के अंतर्गत अब कुछ कुछ प्रमुख प्राथमिक स्रोत जो मैं के एग्जाम्पल थी उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको। पत्रिका या सामयिक प्रकाशन, इसको सामयिक प्रकाशन भी बोलते हैं। पेरियोडिकल्स, पेरियोडिकल्स, जर्नल्स। ठीक है, कोई भी संस्था अपनी जर्नल्स वगैरह निकालती है, इसमें क्या होता है ना, ये एक फिक्स्ड पीरियड पे निकलता है, यानी फिक्स समय के अंतराल पर निकलता है, और इसमें हमेशा करंट इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि अद्यतन सूचनाएं होती है। ठीक है, लिखते भी जाइएगा जो मैं बोल रही हूँ, अद्यतन सूचनाएं होती है और हमेशा एक निश्चित समय अवधि में निकाला जाता है इसे। ठीक है, सम्मेलन कार्यवाहियाँ, सम्मेलन कार्यवाहियाँ, कार्यवाहियाँ वही चीज़ है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, हर विभाग में समय समय पर, हर क्षेत्र में समय समय पर क्या होता है, सम्मेलन होता है, और सम्मेलन में जो भी चीज़ें निकल कर आती है, ओके, सम्मेलन में जो भी चीज़ें उभर कर आती है उसको हम क्या कहते हैं, सम्मेलन कार्यवाही बोलते हैं। ठीक है, उससे ही हम जब बुक के फॉर्म में देते हैं तो सम्मेलन कार्यवाहियाँ बोला जाता है उसे। ओके, थर्ड वन इज शोध प्रबंध, शोध प्रबंध या शोध प्रतिवेदन, रिसर्च, थेसिस और रिसर्च रिपोर्ट, थेसिस और रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, शोधकर्ता द्वारा शोध किया जाता है लगातार, यानी रिसर्च किया जाता है, और लास्ट में उन रिसर्च को क्या किया जाता है, एक फॉर्म में, थेसिस के फॉर्म में प्रकाशित किया जाता है। वो भी क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। एकस्व पेटेंट्स मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल में ये भी लिख लीजिएगा, एकस्व पेटेंट्स अभी मैंने बताया था आपको, पेटेंट्स, और उसी तरह से स्टैंडर्ड्स, मानक, मानक इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स। ये कुछ मुख्य उदाहरण है किसके, प्राथमिक स्रोत के, प्राथमिक स्रोत के ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। टेबुलर फॉर्म में भी आपने यही लिखा था, एक बार फिर भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ठीक है, अब द्वितीयक स्रोत के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द्वितीयक स्रोत के एग्जाम्पल्स पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द्वितीयक स्रोत, ठीक है, वही जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है एक जगह पर, तो वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। वैसे प्रलेख, वैसे प्रलेख, ठीक है, वैसे प्रलेख, इनके तीन प्रकार में इनको बांटा गया। देखिए, वैसे प्रलेख जो प्राथमिक स्रोत से इकट्ठे किए जाते हैं, ये तो आप सब जान ही रहे हैं, जो प्राथमिक स्रोत से
इकट्ठा होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं तथा प्राथमिक स्रोत के उपयोग के हेतु मार्गदर्शक होते हैं, यानी उसका उपयोग कैसे करें वो दिखाते हैं रास्ता। उपयोग के लिए मार्गदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इंडेक्सेस, बिब्लियोग्राफीज एंड एब्स्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट्स। उसके बाद है जो प्रलेख सर्वे पर आधारित होते हैं, वो प्रलेख जो प्रलेख प्राथमिक स्रोत के सर्वे पर आधारित होते हैं, सर्वे पर आधारित होते, सर्वे सब लोग जान ही रहे होंगे, गणना सर्वे पर आधारित होते हैं। जैसे अभी राजस्व सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वे हो रहा है बिहार में। एग्जाम्पल है इसका स्टेट ऑफ द आर्ट, रिव्यूज, ठीक है। और थर्ड जो है इसका काइंड, वो है यह प्रलेख किसी विषय पर विस्तृत सूचना प्रदान किए गए होते हैं, किसी विषय पर विस्तृत सूचना प्रदान करता है, जो प्राथमिक स्रोत से, वो भी प्राथमिक स्रोत से संकलित और चयनित किए गए होते हैं। ठीक है, तो ये आगे लिख लीजिएगा, जो प्राथमिक स्रोत से संकलित और चयनित किए गए होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बुक, बायोग्राफीज, हिस्ट्रीज, प्रोसीजर्स, थ्योरीज, डिक्शनरीज एक्सेट्रा, इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, बहुत सारी चीज़ें इसमें। इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये द्वितीयक स्रोत का मेन उदाहरण था, द्वितीयक स्रोत का मेन उदाहरण। इसी के साथ हम चलते हैं तृतीयक स्रोत की तरफ। तृतीयक स्रोत की तरफ चलते हैं हम। तृतीयक स्रोत वही है जो मार्ग प्रशस्त करता है, और जो हमने उसका एग्जाम्पल लिखा था ना, वही सेम एग्जाम्पल है उसमें, जो हम लोगों ने थर्ड वाले टेबल में लिखा था। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ओके, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना आप लोग जानकारी रखिएगा, और एग्जाम्पल्स को आज में याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो याद करने की कोशिश करिएगा एग्जाम्पल्स को। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।